नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा। जब परवेश वर्मा ने यमुना का निरीक्षण भी किया और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तो सारे नालों के ऊपर में एसटीपी से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, ये आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से एसटीपी की संख्या को बढ़ाएंगे। आपने काम किया है, केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं, 23 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला के साथ, 100 से ज्यादा कमांडो के साथ वहां पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल उपासना करने के लिए। बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं कॉन्वॉय में। देखिए, अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता, कभी आपने उसको नहीं देखा होगा 10 साल में यमुना में वो आए होंगे निरीक्षण करने, अधिकारियों के साथ में एक भी मीटिंग उन्होंने करी हो 10 साल में, कोई चिंता नहीं करी, केवल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। सर वो वजीराबाद जलकुंभ भी है वहाँ पे, वो वजीराबाद के परली तरफ जलकुंभ भी है, उनको भी निकलवाने का है प्लान। देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, या आगे हमें जो है देखना होगा। सर, कई एसटीपी पैरामीटर फॉलो नहीं कर रही है, उसको लेकर क्या करेंगे? राज्य के साथ आपकी क्या कोई बात हुई? क्योंकि हरियाणा को लेकर लगातार आरोप उन्होंने लगाए थे, उन्होंने कहा अमोनिया भेज दिया, जहर मिला दिया, तो पड़ोसी राज्य के साथ कोई बात हुई हरियाणा से आपकी? देखिए, जहर तो ये तो आपने फिर उनका बयान सुना होगा, फिर उनको फटकार भी लगी थी और बिल्कुल सही बात है। इसमें ये जो पानी आता है और जो आगे जाता है, इसमें जितने भी राज्य इन्वॉल्व हैं, सभी राज्यों से बात चल रही है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपने हर साल ये देखते होंगे कि छठ, जो हमारा छठ पर्व आता है, पर बहुत सालों से छठ पर्व नहीं मनाया जाता था। इस साल में छठ पर्व बहुत ही ग्रैंड स्तर पे मनाएंगे। सर, कल जीटीबी अस्पताल सीएम गई थी, पीपीई किट, कुछ और इक्विपमेंट्स बहुत खराब हालत के अंदर मिले, वो यूज भी नहीं हुए थे। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि संसाधन सरकार के पास थे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिल्ली वालों को नहीं मिल पाता। देखिए, जो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, इन्होंने कितने पाप किए, कितने घोटाले किए, धीरे धीरे उसकी सारी परतें खुलेंगी। चाहे अस्पताल में जाइए, चाहे स्कूल में जाइए, चाहे यमुना में आइए, जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स चलाए, मैं आपको लिस्ट दूंगा। एक एक प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ का था तो वो 250 करोड़ की पेमेंट हुई, अगर 800 करोड़ का था तो 2000 करोड़ की पेमेंट हुई। ऐसे कितना हजारों करोड़ का दिल्ली के लोगों का घोटाला हुआ, उनके टैक्स पेयर की चोरी हुई, उनका नुकसान हुआ। और उसके साथ में ना केवल पैसे का नुकसान हुआ, बल्कि टाइम का कितना नुकसान हुआ। जिस प्रोजेक्ट को 1 साल में कंप्लीट होना था उसको 3 साल लगे, जिसको 3 साल में होना था उसको 6 साल लगे। अगर कोई सड़क बन रही थी, फ्लाईओवर बन रहा था पंजाबी बाग का, तो वो 3-3 साल तक, 4-4 साल तक बनता गया, 5-5 साल तक बनता गया, मगर वो कंप्लीट नहीं हुआ और उसकी कॉस्ट भी ट्रिपल हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तो यानी कि टाइमलाइन भी इतनी एक्सटेंड हुई और इतना पैसा भी लगा, तो दिल्ली के लोगों को इतना नुकसान उसमें हुआ। सर, यमुना में सर कितने एसटीपी प्लांट लगाएंगे? काम नहीं कर रहे हैं, उन एसटीपीज को कब तक ठीक कर लेंगे तो उसके बाद यमुना 70% तक साफ हो जाएगी। सॉरी सर, कई सारी एसटीपी ऐसी हैं जो बेसिकली पैरामीटर फॉलो नहीं करती हैं और वो टेस्ट बिल्कुल मैंने कहा कि जो एसटीपी की कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करना है और उसका जो क्वालिटी है, जो उसमें से आउटपुट निकल रहा है ट्रीटमेंट होने के बाद में वाटर, उसको भी हमको क्लीन करना है। तो ये दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों की तरफ में हमें जो है हम लोग ध्यान देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि मशीनें तो 3 महीने से काम कर रही थी दिल्ली वाले यमुना नदी के अंदर अगले 5 साल में भी। नहीं, मैं ही लगाऊंगा सबसे पहले, चिंता मत करो। मरम्मत का निरीक्षण करने के लिए टीम का गठन किया।